सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये हैपनिंग, इसकी जो टाइमिंग है, इसके हवाले से क्या कहेंगे, कितनी इंपॉर्टेंट है और ये सिचुएशन को, जो मौजूदा हालात, उसको किस तरफ लेके जाएगी? तरह से पाकिस्तान में तो हर वक्त ही कुछ ना कुछ होता ही रहता है इस तरह का। तो टाइमिंग क्या, बस ये तो एक फौज का इंटरनल इशू है। उन्होंने इसको जो है इसको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है उसका फैसला किया है। वो जाहिर है कि वो जाने और उनका काम जाने। सियासत के ऊपर इस पर क्या असर होना है? कोई सियासत पे इसका कोई असर नहीं है। सियासत पे तो जो 2 साल में जो पाकिस्तान में तल्खियां हैं वो बरकरार हैं और अपैरेंटली लग रहा है कि वो मजीद बढ़ेंगी। और कोई सच सोच यही है कि चूंकि पीटीआई की जो स्ट्रीट पावर है वो उसको हमने फतह कर लिया है और पीटीआई जो है वो स्ट्रीट के ऊपर कोई बड़ा खतरा नहीं है, लिहाजा बस इस तरह ही उसको जो है वो तो उनके रखो करके चलिए। बस यही मेरा ख्याल है। सियासत में तो हुकूमत की तरफ से यही चल रहा है और यही चलेगा। कोई उसमें मुझे तो कोई अपरेंटली कोई साइन नजर नहीं आ रहा कि जिसमें ये रियलाइजेशन हो कि ये जो तल्खियां हैं इन्होंने पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचाया है और इसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासी, इंतजामी और अदालती जो बुनियाद है वो हिल के रह गई है। सही, लेकिन इनफैक्ट तहरीक इंसाफ के दिनों में आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बड़े करीब रहे हैं, तो इस वक्त जो जनरल फैज़ हमीद साहब पे एक इल्ज़ाम यह है कि वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए हैं, किसी एक सियासी गिरोह की माँ के ऊपर वो बहुत कुछ करते रहे, ऐसा कि जो मुल्क के लिए, मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश की गई है। आप इमरान खान के करीब रहने वाले अफराद में से हैं, तो आपको लगता है कि एक DGISI की इस कदर कुर्बत थी, ये वो सियासी तौर पे उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर असर आ गए थे और उनके लिए अपने जो एक डिफाइन रोल से हट के भी कोई किरदार अदा कर रहे थे? देखिए, ये डिफाइंड रोल से हटके तो 53-54 से ही एस्टैब्लिशमेंट का रोल चला आ रहा है और 70s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ISI बनाई थी और उसके बाद जो है 84 ऑनवर्ड आप समझिए ये पॉलिटिकल रोल भी उनका चला आ रहा है। सो अब ये तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली हाउ डिफरेंट इट वाज फ्रॉम द प्रीवियस रोल्स या क्या जो था उनका मामला था, लेकिन जो पॉलिटिकल रोल है वो तो आपको, हमको, पाकिस्तान में लोगों को पता ही है कि जाहिर है 84 ऑनवर्ड जो एक रोल है एस्टैब्लिशमेंट का उसमें ये रोल एक पिवटल रहा है और आगे भी इसके लिए तो एक बड़ी आप समझिए कि एक एक्सरसाइज चाहिए ना इस रोल को ख़त्म करने के लिए और वो पाकिस्तान की सियासत में और जो इंतजामिया और सियासत दोनों में एक बड़े इस्लाहात की ज़रूरत है। ऐसे तो नहीं ख़त्म हो जाना। और इनफैक्ट चौधरी साहब, क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब किसी ज़माने में ये कहा जा करते थे कि जब कानून साजी के लिए अपोजिशन के वोट दरकार हुआ करते तो यही इदारे उनको मदद फराहम करते थे, तो आपको लगता नहीं कि जो इस वक्त इल्ज़ाम अब जनरल फैज़ हमीद पे आ रहा है, ये उस वक्त की स्टेटमेंट इस बात को रीइंफोर्स कर रही है कि शायद उनका कोई किरदार ऐसा रहा हो? जैसे मैंने आपसे ये कहा कि ये तो खैर 84 से है ना, ये 2018 में तो रोल नहीं शुरू हुआ। 2018 में रोल शुरू होके 2021-22 में ख़त्म तो नहीं हो गया ना। ये रोल तो एक हिस्टोरिक रोल है और इसकी वजूहात हैं बड़ी कॉम्प्लेक्स। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है और जो हमारी एक 51 ऑनवर्ड एक हिस्ट्री है, ये तो उसकी एक बड़ी पेचीदा तारीख है। वो एक प्रोग्राम की बात भी नहीं है, ज़ाहिर है तवील उसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, तवील उसके ऊपर चीज़ें हैं। सो जैसा रोल वैसे ही रोल जो है वो वैसे ही रहा होगा। आई एम श्योर कोई उससे इतना मुख्तलिफ तो नहीं रहा। तो मैं आपकी गुफ्तगू से ये समझूं कि उस वक्त के जो DGISI थे जनरल फैज़ हमीद, वो उस वक्त की जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसके लिए अपने एक डिक्लेयर्ड रोल से हट के भी एक अपना उनके लिए खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। ये इंप्रेशन जो मैं दे रहा हूँ आपके ख्याल में दुरुस्त है? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं तो आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि डिक्लेयर्ड रोल से आपकी क्या मुराद है, क्योंकि 84 से जब ISI में 70 एक रोल उनका अलग रहा है, 84 ऑनवर्ड तो जो रोल रहा है वो यही रोल रहा है। अगर मुख्तलिफ रहा है उसके दरमियान में, अगर दरमियान में कहीं मुख्तलिफ हुआ है तो पता नहीं है।
और अब ये इस केस अगर ये आगे बढ़ता है और इसमें अगर कन्विक्शन होती है जनरल फैज़ हमीद की, तो तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती है, उसकी लीडरशिप के लिए क्या? क्योंकि वो फ़र्द वाहिद के तौर पर तो सब कुछ नहीं करते रहे, इसका मतलब है कि कोई सियासी किरदार भी इसमें है, तो सियासी किरदार मुमकिन तौर पर चौधरी साहब कौन हो सकते हैं? क्या कहा जा सकता है कि अब ये तो मुश्किलें तो खैर और इससे ज्यादा फांसी रहेंगी, अब और मुश्किलें इसमें और क्या रहेंगी। तो लोग जो हैं, जो लोग आप देख रहे हैं, उसके बाद तो यही रह गया और तो नहीं रहेंगे, और बाकी जो है वो मुश्किलें तो हैं, वो तो चल ही नहीं। तो आपका ख्याल है कि इस केस में कहीं इमरान खान, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी इम्प्लिकेट किया जा सकता है, आगे चल के उनका नाम भी आ सकता है, और जनरल फैज़ हमीद के जितने भी एक्शंस हैं उनके बेनिफिशरी मुमकिन तौर पे वो हो सकते हैं? होना तो नहीं चाहिए। पाकिस्तान में तलखियां कम करने की जरूरत है, पाकिस्तान में आगे बढ़ने की जरूरत है। पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान है, 8 फरवरी को साबित हो चुका है। तो जाहिर है कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तलखियां बढ़ाना तो ज़ाहिर है कभी भी आसान होता है, वो तो कभी भी बढ़ाई जा सकती हैं, तलखियां बढ़ाने में तो कोई मसला नहीं। लेकिन आप तो यकीनन फ्यूचर पे भी एक आपकी नज़र है, आने वाले वक्त में आपको लग रहा है कि जिस तरह आज अनाउंसमेंट ये आई है, या फिर उसके साथ साथ 26 नवंबर के वाक़यात को लेके जिस तरह हुकूमत चीज़ों को टेकअप करके आगे बढ़ रही है, तो तलखियाँ कम होंगी या आपके ख्याल में तलखियाँ बढ़ेंगी? नहीं, तलखियाँ तो बढ़ती नज़र आ रही, कोई कम होने की गुंजाइश तो नहीं लग रही। और आई थिंक कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासत में उबाल है, पाकिस्तान की अदालती निज़ाम जो है जिस तरीके से उसको जो हशर नशर हुआ है, उसके नतीजे में पाकिस्तान में तलखियाँ तो बढ़ेंगी। मुझे नहीं लग रहा कि कोई इसमें कमी का इम्कान। और ऐसे में जो आप भी एक कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं चौधरी साहब, ये किस उम्मीद के साथ और क्या आपका ख्याल है कि ये डूएबल है? और इस वक्त आप जैसे लोग शायद सोच रहे हैं, लेकिन ये सोच कहीं हुकूमती हलकों में और बिलखसूस स्टैब्लिशमेंट भी पाई जाती है कि वक्त का तकाजा है कि कुछ ये ऑप्शन ली जाए। देखिए, ये अपरेंटली तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात वहाँ पे नहीं है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो अभी तक हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू तो यही लगता है कि हमने जैसे स्ट्रीट पावर खत्म कर ली है तरीके इंसाफ की, और वोट से कौन सा हमने आना है, पहले भी वोट से नहीं आए हैं, अब भी वोट से कौन सा आना है, तो ये बस दबा के रखें और बस अपना वक्त जो है वो ऐसे ही चलता रहे। इसका इसलिए कोई हुकूमत की तरफ से तो मुझे कोई लगता नहीं है। लेकिन देखिए, हम पॉलिटिशियन हैं, और पॉलिटिशियन जो है वो उसकी यही कोशिश होती है कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की कोशिशों में रहते हैं, रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक रास्ता बनाने की कोशिश है कि जहाँ पे इतनी तकलीफियाँ हैं, आपके पास ऑप्शन है, इनको और बढ़ाते जाएं, और आप फिर इंतजार करें कि इनका क्या नतीजा होगा। दूसरी सूरत में यह है कि आप तलखियां कम करने के लिए कोई रास्ता निकालें। तो मेरी नज़र में इस वक्त जो मसला है वो ये है कि देखें, इमरान खान और पीटीआई से इनकलाब नहीं मैनेज हो रहा, और हुकूमत से इमरान खान नहीं मैनेज हो रहा, तो पाकिस्तान को उसको नुकसान हो रहा है शदीद। तो ये जो कौमी हुकूमत लेकिन का आइडिया ये है कि आप जी लेकिन चौधरी साहब, इनफैक्ट अगर आपके फार्मूले पे अमल दरामद किया भी जाए तो इमरान खान साहब की जानिब से तो डे फर्स्ट से ये बार बार कहा जा रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बात करेंगे, लेकिन हुकूमत वक्त के साथ वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। बट आप तो शायद ये तजवीज़ दे रहे हैं कि जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब मिल के कहीं 1 साल के प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करें। तो खान साहब ये सोच रखते हैं कि अगर ये इस तरफ जाना पड़े तो वो भी इन लोगों के साथ बैठेंगे? पहले भी बैठे हुए थे। अगर आपको याद हो कि इलेक्शनों से पहले जब पीपल्स पार्टी, नून लीग और हमारी बातचीत ही चल रही थी, एमकेएम भी उसमें शामिल थी और पार्टियां भी शामिल थी, और इलेक्शन के ऊपर जो है वो बातचीत ही चल रही थी, और उसी तरफ ही हम बढ़ रहे थे। तो अभी इसके ऊपर और तो ये देखें ना, प्रॉब्लम ये हुई है कि आपने पीटीआई को, इमरान खान को एक्चुअली क्रश करने में जो 3 पार्टियां हैं, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, तीनों जो है उनकी सियासत का बेड़ा गर्क हो गया, और नेशनल पार्टी अब रही नहीं। अगर आप इससे ज्यादा, यही होगा ज्यादा से ज्यादा कि पंजाब में मजहबी जो शिद्दत पसंद है वो इसमें वैक्यूम में फायदा उठाएंगे, और केपी में और बलूचिस्तान में अल्ट्रा नेशनलिस्ट इससे फायदा उठाएंगे, और पाकिस्तान जो है वो और स्क्वीज होगा।
और उसके ऊपर और जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगी। सो इस वक्त तीनों पार्टीज को सियासत में उनका हाथ पकड़ने की जरूरत है, और अगर तीनों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो एक दूसरे के इंटरेस्ट को कुचल ना दें, बल्कि उनको एक दूसरे के साथ आगे लेके चलें, क्योंकि पीटीआई का भी तो इंटरेस्ट नहीं है ना कि पंजाब में मजहबी शिद्दत पसंदों से और बलूचिस्तान केपी में अल्ट्रा नेशनलिस्टों से जो वेपनाइज्ड है। पीटीआई पीपल्स पार्टी और नून का एक एडवांटेज ये भी तो है ना, ये तीनों मिलिटेंट नहीं है, तो आप मिलिटेंट पार्टियों से तो नहीं इलेक्शन में जाना चाहेंगे। सही। और इनफैक्ट चौधरी साहब ये भी जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात और एक डिवीज़न नज़र आ रही है, आपकी तो हालिया दिनों में इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है, तो ये कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर है और इसको लेके वो परेशान भी हैं, और ये जो डिफरेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या वजूहात लगती हैं आपको? देखिए जी, कोई डिफरेंसेस की कोई अहमियत नहीं है। पार्टी जो है वो पीटीआई तो ज़ाहिर है 2 साल पहले जो असल काडर था वो तो उस वक्त ही खत्म कर दिया गया, क्योंकि जो काडर है वो तो या जेलों में है या हम जैसे लोग हैं जिनको टोटे मुक्के मार के सियासत से बाहर किया गया, और या फिर वो है जो रोपोश है। जो मौजूदा काडर है वो तो नया है, उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है पॉलिटिक्स में भी, और वो नए आए हैं तो वो तो वैक्यूम में है। तो इस वक्त तो इमरान खान ही पार्टी है। इमरान खान ने पीटीआई को पार्लियामेंट्री फॉर्म के बजाय प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म है उसमें बना दिया है, और अब जो इमरान खान फैसला करते हैं उसके मुताबिक बात आगे बढ़ती है। और जो उन्होंने अपना फाइनल कार्ड खेला है ये सिविल नाफरमानी वाला, आपके ख्याल में, और रेमिटेंसेस ना भेजने से मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, आपका ख्याल है कि ये कार्ड भी ठीक खेला है या ये कबल अज़ वक्त है और इस तरफ नहीं जाना चाहिए था? सिर्फ असल प्रॉब्लम तो ये है ना कि देखिए ना, आप ऑप्शन क्या रह गई। देखिए प्रॉब्लम ये है कि आपकी ये जो 800-900 साल की डेमोक्रेसी है, इसमें आपने क्या किया था कि आपने मैकेनिज्म्स क्रिएट किए थे कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सके। अब पहला तय हुआ कि ये इलेक्शन होंगे और जो अक्सरियत हासिल करेगा वो हुकूमत बनाएगा। ये आपने 8 फरवरी को ये फैसला लोगों ने किया पीटीआई को और इमरान खान को हुकूमत देने का। 9 तारीख को ये बदल गया। फिर जो जुडिशरी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करती है। आपके सामने है जो एंटी टेररिज्म के जजेस के साथ हुआ, जो हाई कोर्ट के जजेस के साथ हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट को ही फिर 26वीं तरमीम ला के खत्म कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आपने खत्म कर दिया। स्पीकर का ऑफिस, चेयरमैन सेनेट का ऑफिस, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऑफिसेस एक एक करके मैकेनिज्म के वो गिरा दिए गए। तो अब मुझे बताएं, आप प्रोटेस्ट के अलावा है क्या? एक कमरे में आप बंद कर दें, सांस बंद कर दें बंदे का, वो क्या करेगा? वो चीखें तो मारेगा ना। लेकिन जोसेफ, अगर वन मैन डिसीजन लेगा और उसकी ओनरशिप पार्टी के बाकी लोग नहीं लेंगे, तो फिर आपको नहीं लगता कि उसका भी असर वही 24 नवंबर के धरने जैसा होगा कि बहुत सारे लोग तो आएंगे नहीं, और जो आएंगे वो भी कारकुनों को छोड़ के भाग जाएंगे? तो अगर ओनरशिप नहीं होगी फैसले की, तो फिर इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी आपके ख्याल में? वो एक थ्योरी है कि उसको कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि जब गांधी जी ने किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फिर उसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेज राज के खिलाफ किया था, तो वो बड़ी मौसर तहरीक चली थी, बड़ी मौसर चीजें थी, उनमें कई चीजें हैं होने वाली। और पीटीआई में जाहिर है कि आपने फैसला करना है कि आप इनकलाब लाना चाहते हैं या मौजूदा सिस्टम में रह के आप जो है वो कुछ सोल्यूशन चाहते हैं। तो जाहिर है कि हम तो मौजूदा समझते हैं कि कुछ सोल्यूशन जो है वो निकालना चाहिए, और अगर हुकूमत जो है वो बिल्कुल ही कोई तैयार नहीं होगी, हुकूमत बिल्कुल ही कोई जो है वो समझे कि अपोजिशन को बर्दाश्त ही करने पर तैयार नहीं है, तो फिर तो जाहिर है कि पोजीशन और है वो फिर खराब ही होगी और खराब होगी। और लास्टली ये भी जानना चाहूँगा कि इस वक्त केस चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर फौजी अदालतों, सिविलियन के मामलात को फौजी अदालतों में चलाने का, तो अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है तो कहा जाता है कि ये मामलात बरह रास्त फौजी अदालतों के ज़ुमरे में आते हैं। तो आपको लगता है कि अब तहरीक इंसाफ के वो लोग के जो 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं, उनके केस अब आपको लगता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जाते हुए नज़र आ रहे हैं? 1-2 साल तो हो गए हैं, तो अब ये है कि वो तो मिलिट्री कोर्ट से भी अब तक सजाएं होती तो वो इतनी ही होती थी। अब आई डोंट नो
फ्रेंकली के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है या सुप्रीम कोर्ट है, अदालतों से कोई इतनी उम्मीदें रही नहीं लोगों को। अदालतें एक भ्रम पे चल रही होती हैं। सिस्टम्स, आप 25 करोड़ का मुल्क है, हर एक के पीछे सिपाही खड़ा करके नहीं मुल्क चला सकते। भ्रम होते हैं हुकूमतों के और निज़ाम के, वो भ्रम टूट रहे हैं और टूट चुके हैं। लिहाजा अगर आप ये कहें कि कोई सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, किसी को कोई उम्मीद है वो इंसाफ होगा या चीजें होंगी, ऐसी कोई तासुर नहीं है आम लोगों में। और इस वक्त मेरा साहब आज पाकिस्तान कल के दिन हुकूमत की दरख्वास्त तो मुस्तरद हुई है। हुकूमत ने कहा है कि इन कोर्ट्स को कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दी जाए, बट वो दरख्वास्त हुकूमत की मुस्तरद हुई है सर। नहीं, जो भी है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आम जो तासुर है वो कोई हेल्पफुल नहीं है और अदालतों को बड़ा अब टाइम लगेगा अपना भरम बनाते हुए, क्योंकि जो भी है पाकिस्तान में जुडिशरी ने बड़ा असर्ट किया था, लॉयर्स ने बड़ा असर्ट किया था। अब ये दोनों इदारे जो हैं, लॉयर्स भी और जुडिशरी भी, वो बिल्कुल ही अपने इस वक्त घुटनों पे हैं और कोई आम आदमी समझता है कि उनकी कोई इतनी वक़्त नहीं है कि वो निज़ाम को कोई चैलेंज दे सके।